अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि व्हाट इज द वेरिएबल्स। सो जैसा कि मैंने सबसे पहले बात किया था पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल एक क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। फिर मैंने समझाया आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं कि सेट ऑफ टर्म्स होते हैं जिसको हम कंबाइन करते हैं किससे, साइन से, डिफरेंट साइन से, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशंस। नेक्स्ट कि हाउ टू फॉर्म ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अब हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। सो इन अ मैथमेटिक्स अ वेरिएबल इज अ सिंबल। कि वेरिएबल क्या होता है, सिंबल होते हैं। वेरिएबल इज अ सिंबल और अ लेटर दैट रिप्रेजेंट एन अननोन क्वांटिटी, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अननोन क्वांटिटी को। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में लेटर होते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड ई एफ जी एच आई जे के, यानी जितने भी लेटर्स हैं 26 लेटर होते हैं, तो वो सबके सब क्या है, वेरिएबल्स हैं। और वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, अननोन क्वांटिटी को। अननोन क्वांटिटी मींस जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जस्ट लाइक दैट ए बी सी डी, कुछ मैंने लेटर्स लिखे हैं यहाँ एक्स वाई जेड। तो जितने भी 26 लेटर वो सारे के सारे इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी 26 लेटर है वो सारे के सारे एज ए वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं। और उन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होती है वो क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, यानी अननोन क्वांटिटीज होती है। जस्ट लाइक दैट अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के मैं बारे में बात करूं, तो अगर इसमें वेरिएबल की बात करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स में क्या होगा, ए, यानी इसमें कितनी टर्म्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम टर्म्स के बारे में पता करते हैं। तो टर्म्स कितनी है, तो इसमें 3 टर्म्स है, 2a 1 टर्म, 3b सेकेंड टर्म एंड c ये थर्ड टर्म। इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है। तो फर्स्ट हमने बात किया टर्म्स के बारे में। अब अगर हम बात करें कि इसमें वेरिएबल्स क्या है, तो वेरिएबल्स क्या है, इसमें a वेरिएबल है, b इसमें इस टर्म में अगर बात करें तो b क्या है, वेरिएबल है, और अगर इस टर्म में बात करें तो c इसमें क्या है, वेरिएबल है। नीचे एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मैंने एग्जांपल दिया x प्लस 4y, तो इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, यानी 1 और 2 टर्म्स। तो अगर इसमें मैं वेरिएबल की बात करूं तो इसमें इस टर्म में वेरिएबल होगा x, और इस टर्म में अगर मैं बात करूं वेरिएबल तो इसमें क्या होगा, y। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरिएबल को। सो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह से हम डिनोट करते हैं किसको, वेरिएबल्स को। तो ये सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं। और वेरिएबल्स क्या होती है, अननोन क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यूज फिक्स नहीं होती, यानी हर क्वेश्चन के हिसाब से एवरी क्वेश्चन में वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो वो सारी क्या है, वेरिएबल्स हैं। नाउ द टॉपिक इज कोएफिशिएंट। So what is the coefficient? Coefficient is a number that is being multiplied by the variable. Coefficient is the number. Coefficient जनरली क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं that is multiplied by the variable, जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वेरिएबल से। जैसे कि मैंने बात किया था हाउ टू फॉर्म ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फॉर्म किया था तो मैंने वहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो जो कांस्टेंट है जनरली वही क्या है, कोएफिशिएंट है, यानी नंबर्स। तो वेरिएबल को जिसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो वहां पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट। जैसे कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मैं बारे में बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें बात करें टर्म्स के लिए, तो कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी, 1 एंड सेकेंड टर्म। ये 2 टर्म्स है और किससे कंबाइन हुई, प्लस साइन से, यानी जिसको क्या बोल सकते हैं, एडिशन साइन से। अगर हम इसमें बात करें किसके बारे में, वेरिएबल के बारे में, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वेरिएबल, और इसमें क्या है वेरिएबल, एक्स स्क्वायर। तो ये वेरिएबल्स हैं। सो अब अगर इस टर्म का अगर कोएफिशिएंट बात करें, इस टर्म की 2x स्क्वायर, तो इसमें जो कोएफिशिएंट होगा, तो इसमें जो हमने डेफिनेशंस में समझा था कि डेफिनेशन में क्या है कि अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई, 2 से। तो ये जो 2 होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट। तो अगर इस टर्म के बारे में बात करें तो इस टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। यानी जिस भी वेरिएबल से हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर वो नंबर क्या होगा, कोएफिशिएंट। जस्ट लाइक दैट 6x की मैं बात करूं तो इसके अंदर, इस टर्म के अंदर जो 6 होगा वो क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। जिसमें वेरिएबल क्या x है, तो x वेरिएबल को नंबर से मल्टीप्लाई, किस नंबर से, 6 है, तो ये 6 क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया इस टर्म का। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट, ये एक क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें -x3, जिसको पॉलिनोमियल भी मैं बोल सकता हूँ, -x3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तो इसमें कितनी टर्म्स है, 1 टर्म, फिर ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड 4 टर्म, टोटल 4 टर्म्स है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके कोएफिशिएंट की, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, तो इसका कोएफिशिएंट, इसमें कोई नंबर नहीं दे रखा है, तो अगर कोई नंबर नहीं दे रखा है किसी वेरिएबल के साथ, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा।
बस उसमें साइन का देखना होगा कि इसमें साइन क्या नेगेटिव है, तो इसमें क्या होगा, इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो -1 होगा। अगर इसकी मैं बात करूं 4x² की, तो 4x² में जो कॉफिशिएंट होगा वो 4 होगा। 7x में बात करें तो 7 का कॉफिशिएंट 7 होगा। और अगर -2 की बात करें तो -2 का कॉफिशिएंट क्या होगा, इसमें -2 की अगर मैं बात करें तो -2 का जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा, x की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। जनरली क्या होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है, अगर कुछ भी नहीं है वेरिएबल तो इसका वेरिएबल क्या है, x की पावर 0, x की पावर 0 है। और 0 का x की पावर 0 होने का मीन्स क्या, 1, और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2, तो इसका जो कॉफिशिएंट होगा ये यही होगा, -2। अगर मैं इसकी बात करूं 3x² + 5y, तो इसके अंदर इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो कितना होगा, 3 होगा, और इसके जो कॉफिशिएंट की मैं अगर बात करूं तो वो कितना होगा, 5 होगा। तो इस तरह से इसके ये कॉफिशिएंट होंगे। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में किसी टर्म्स का अगर क्या कॉफिशिएंट, तो वेरिएबल से जिसको मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x², तो x² को किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 3 इसका क्या होगा, वेरिएबल होगा। अगर इसमें 5y, तो y इसमें क्या है, वेरिएबल, उस वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो ये 5 क्या होगा, कॉफिशिएंट। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।